नमस्कार, वीमक का स्वागत है। मैं चिंतामणि आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जज्बे से सीखा हुनर, हुनर से दिया दिव्यांगता को मात। जी हाँ, इस वाक्य को सच कर दिखाया है सिमडेगा की रहने वाली चिंतामणि ने। शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के बाद कितने संघर्ष से इस जगह तक पहुंची है। और हम आप चिंतामणि से भी बात करते हैं। अगर हमें कोई समस्या होती है तो हम इस आवाज़ को ही सिर्फ सुनते हैं, इनके शरीर को नहीं देखते कि ये कितनी मुसीबत से, कितने संघर्ष करके ये आगे पहुंची है। चिंतामणि से ही हम जानेंगे उनकी संघर्ष की पूरी कहानी। चिंतामणि जी, ये बताइएगा, आप कब यहाँ आए, कितने दिनों से ये काम कर रही हैं, और क्या बचपन से ऐसा था या फिर क्या कुछ हुआ? हाँ सर, यहाँ आए हैं यो 2 साल हो गया। जमशेदपुर में 1 साल किए, यहाँ 2 साल हो गया। कॉल सेंटर में ही। हाँ। तो ये बताइएगा, कैसे ट्रेनिंग मिला, क्या कुछ आप सीखे, कितना जल्दी, क्या आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था या फिर इजी वे में हो गया? सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। जमशेदपुर में सारा चीज़ हो गया था, ट्रेनिंग सब। अच्छा, ये बताइएगा, आप कितने भाई बहन? 3 भाई बहन हैं, 2 बहन 1 भाई। अभी आप ट्राईसाइकिल से आती हैं, सड़क पर काफ़ी भीड़ भाड़ होता है। हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें डर डर लगता है कहीं ठोकर ना लग जाए, गिर ना जाए। आपको डर लगता है कभी? नहीं सर, डर क्या? नहीं लगता है, क्योंकि हम अपने आप पर विश्वास करते हैं। विश्वास कर। जी हाँ। कभी आपको ऐसा लगा मन में कि शारीरिक रूप से कमज़ोर होने पर उस काम को हम नहीं कर पाएंगे जो लोग, सामान्य लोग समान तौर पर करते हैं? नहीं सर, हमको ऐसे कभी नहीं लगा हम नहीं कर पाएंगे। कहाँ से प्रेरणा मिली, कौन हिम्मत देता था? सर, हम पढ़ाई करते थे, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में थे उस टाइम। एक दिव्यांग का आश्रम है, वहाँ पे पढ़ाई करते थे, तो वहीं से हमको सीख मिला। जो सर लोग थे वो लोग भी दिव्यांग हैं। सर लोगों से हिम्मत मिली। हाँ। पढ़ाई करने जाते थे उस समय कितना दिक्कत होता था? कोई कभी ऐसा हुआ समाज में या फिर कहीं पर आपको ताना मिलता हो? नहीं सर, ऐसे नहीं हुआ है। लोग सपोर्ट करते थे? हाँ। यहाँ जब काम करते हैं तो लोगों का साथ मिलता है? हाँ सर, साथ मिलता है। जब इंटरव्यू के लिए आई थी तो क्या कुछ कहा गया था आपको? एक बार में सेलेक्ट कर लिया गया या फिर कुछ कहा गया था? नहीं सर, कुछ नहीं कहा गया है, एक बार में हो गया। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपके तरह हैं या फिर जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हिम्मत को बढ़ाने के लिए, सफलता पाने के लिए? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। कभी ऐसा हुआ, कॉल सेंटर में अक्सर देखते हैं कि जब लोग बातचीत करते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, कई सवाल वैसे पूछते हैं जिससे कि लोग चिल्ला जाते हैं, कितना कूल रहना पड़ता है? जी नहीं सर, वैसे तो नहीं होता है। कभी नहीं? नहीं। गुस्सा आता है? नहीं। नहीं आता। नहीं सर। 8 घंटे की ड्यूटी करने में कभी लगता है कि अब छोड़ दे, चले जाएं? नहीं, वैसे नहीं लगता है। खाना भी खुद से बनाते हैं? हाँ सर, सब चीज़ कर लेते हैं। यहाँ क्या किराए के मकान पे हैं? हाँ, किराए के मकान पे हैं। मेरा बहन अभी पढ़ाई करती है, ग्रेजुएशन कर रही है अभी। अच्छा, दोनों साथ में। हाँ। और बताइए कुछ जीवन की ऐसी कहानी जो याद आता है तो लगता है कि नहीं, चलो इससे हिम्मत मिलना। सर, मेरा जीवन में बहुत मुश्किल हुआ। हम छोटी थे, 2 क्लास में ही थे उस टाइम, पापा डेथ कर गए। उसके बाद बहुत कठिनाई हुआ, फिर भी हम अपना हिम्मत नहीं हारे। उसके बाद में पढ़ाई किए। बचपन से क्या बनने का सोचा था? सर, बचपन से मेरा सपना था टीचर बनने का। नहीं बन पाए? हाँ सर, घर का प्रॉब्लम से नहीं बन पाए। आगे क्या करना है? सर, अभी तो ऐसे सोच रहे हैं बिजनेसमैन। बिजनेस। हाँ। तो ये चिंतामणि थी जो अपने संघर्ष की कहानी हमसे साझा किया। चिंतामणि बचपन से ही संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जब ये 2 वर्ष की थे तभी इनके पिताजी का डेथ हो गया, और उसके बाद सब 3 भाई बहन में ये सबसे बड़ी हैं, इसलिए काफ़ी संघर्ष कर यहाँ पहुँचे। और नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं सोचे कि हम ऐसा हैं। हम हमेशा पॉजिटिव थिंग्स सोचते रहते हैं और हमेशा डू वर्क हार्ड अपना करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत की बदौलत ये सफलता मिली है?
मेहनत तो मेरा ही है, प्लस में यहाँ पर कंपनी भी सपोर्ट की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही मेहनत है, मेहनत और कंपनी का सपोर्ट, उसके बाद ग्रो अप होता है, तो वही अभी कंटिन्यू चल रहा है। कब हुआ ये सब, कैसे हुआ था? मेरे बारे में हाँ। ये आप 2013 में हुआ था, तो फिर एग्ज़ाम मतलब गिर गए थे ब्रिज से। आफ्टर फिर एग्ज़ाम मतलब कि ट्रीटमेंट करने गए, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया था, पैसे का इशू था, जिसके कारण फिर हाथ कैसा हुआ हाल। कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन है, तो हम सबसे छोटा हैं और अभी सिर्फ अपना स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए स्टडी कर रहे हैं। कितना पढ़े हैं अभी? ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। ग्रेजुएशन। पर डिवीज़न था। पापा पिछले साल एक्सपायर कर गए थे, और अभी भैया हैं जो घर चला रहे हैं, और मैं अभी स्टडीज़ का कंप्लीट और भी एबल करना चाह रहा हूँ मास्टर्स उसके क्या लिए। बनना है, सपना क्या है? फिलहाल तो अभी सिर्फ बिजनेस का ही बनना है, मतलब बिजनेसमैन ही बनना है। दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो किसी भी तरह से शारीरिक रूप से कमजोर है, तो क्या मैसेज देंगे? वो सिर्फ डिपेंड अपने पर रहे, हमेशा अपने पर ट्रस्ट रखे, और हमेशा ना दूसरे को हेल्प करना चाहिए, बस इतना ही रखना चाहिए। बाकी उनके साथ क्या होने वाला वो उन्हें भी नहीं पता होता, वो ऊपर वाले पे छोड़ दे, बाकी अपना 100% है। हमारे साथ इस सेंटर की एचआर मौजूद हैं आशिक, और इनसे भी जानेंगे कि आखिर प्राइवेट नौकरी में ये अक्सर देखा जाता है कि जो परफेक्ट होते हैं उन्हें ही मौका दिया जाता है, लेकिन इस सेंटर पर कई बच्चे ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इन कामों में लगाया गया है। तो आखिर यह कैसे हुआ संभव, इनसे ही जानते हैं। आशीष जी बताइएगा, प्राइवेट जॉब में अक्सर देखा जाता है जो बच्चे परफेक्ट होते हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है। कॉल सेंटर में काम तो एक वॉइस का होता है, लेकिन आप लोगों ने कैसे इन बच्चों को जगह दिया, मौका दिया? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, हमने कोई भेदभाव नहीं देखा। हमने हमारे हिसाब से जो हमारा एलिजिबिलिटी बेसिक होता है, अगर बच्चे चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड हो, चाहे वो अगर वो फुलफिल कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो सबसे खुशी की बात है कि वो फिजिकली चैलेंज खुद होके मोटिवेट होके वो खुद हमारे यहाँ काम करने में जागरूक दिखाते हैं, मतलब अपनी खुद से वो इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ हमें काम करने में इंटरेस्ट है। और ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, और हम बहुत ही प्राइड के साथ कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बिलीव ही नहीं होता है कि इनके बीच और जो बच्चे फुल एंड फिट हैं उनके बीच में भी कोई डिफरेंस है। हमें ऐसा डिफरेंस अभी तक कोई भी नहीं लगा, इनके परफॉर्मेंस से लेके इनके केपीआईज तक। चिंतामणि की कहानी बहुत ये संघर्ष भरी है। चिंतामणि के काम को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सबके साथ मिल के काम करते हैं या फिर कभी कोई शिकायत मिली है इनकी? नहीं, चिंतामणि का मीन्स चिंतामणि यहाँ पे आप लगभग 2 से 3 वर्षों तक से काम कर रही है यहाँ पे। अभी तक का इनका परफॉर्मेंस जैसे वो आती हैं, जिस वे से वो आती हैं, जैसे वो सीढ़ियाँ मतलब चढ़ के हमारे 2nd फ्लोर तक उनका जाना, उनके बाद फिर कॉल लेना, कॉल के साथ साथ उनका ब्रीफिंग सारा कुछ लेना, उनका कॉल का क्वालिटी मीट करना, ये बहुत ही बड़ा बात है। जो चिंतामणि बहुत ही आत्मविश्वास और बहुत ही मतलब इन चिंतामणि में हमने कोई डिमोटिवेशन वाली चीज़ें नहीं देखी। ये हमेशा खुद को मोटिवेटेड और दूर का सोचना चाहती है। चिंतामणि से हम सबों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। बिल्कुल, चिंतामणि से बहुत ही मीन्स हम यहाँ पे मौजूद सारे लोग को हम सैल्यूट देते हैं, मतलब इतने जज्बे के साथ काम करना। चिंतामणि, रोहित, जितने लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, हमें खुद उनसे एक मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ में ये सब चीज़ें होती है, ये गॉड का है, कह सकते हैं कोई इंसिडेंट है, लेकिन ये सब चीज़ से अगर हम अपना फ्यूचर, हम अपना गोल, हम अपना ड्रीम छोड़ देते हैं तो हमसे बड़ा फूलिश कोई नहीं है। बिकॉज ये सब चीज़ के बावजूद भी हम अपने आप को कैसे प्रिटेंड करते हैं, हम अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं लोगों के सामने, वो मैटर करता है। तो बिल्कुल आपने चिंतामणि की संघर्ष की कहानी सुना, लेकिन हम सबों को ये प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जज्बा और हुनर अगर हो हमारे पास तो हम किसी भी मुश्किलों का सामना करके सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।